गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज की, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is नेचुरल नंबर। मतलब क्या कहा है कि हमारा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इस फॉर्म में होता है, और ये x क्या होती है, x होती है हमारी डोमेन। x क्या होती है हमारी डोमेन, यानी x बिलोंग्स टू x, ये x क्या हमारी डोमेन है। ठीक है, मतलब अगर बात करें इट इज डिनोटेड बाय an। an सफिक्स में नंबर होता है an विथ 2n माइनस 1। मतलब क्या है, आप देखिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारी क्या होगी, सीक्वेंस होगी। an इज 2n माइनस 1, यानी an क्या होगी हमारी को सीक्वेंस, और जो सीक्वेंस है वो हमारी 2n माइनस 1 है। अब सपोज हमने पुट किया n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 5 4 पुट करेंगे, 7। तो इस तरीके से हमें एलिमेंट मिलेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये क्या है, a1 a2 a3 a4, ये क्या है हमारे, ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। क्या है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं हमारे। सीक्वेंस क्या होता है हमारे, दो तरीके के होता है। इस सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस जो लिखा है हमने एज ए पैटर्न लिखा है। क्या लिखा है, एज ए पैटर्न। और ये सीक्वेंस जो है ये है 1 3 5 7, ये है लिस्ट ऑफ नंबर, एज ए लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे हमने वहाँ लिखकर दिखाया था सेट्स को, कि एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमने किस फॉर्म में लिखा, पैटर्न फॉर्म में। और ये हमने जो सीक्वेंस लिखा इसी को लिस्ट ऑफ नंबर की फॉर्म में, जैसे 1 3 5 7। तो एज जो नंबर है उनको हम सीक्वेंस में रखा है। तो यानी एज ए लिस्ट ऑफ नंबर 1 3 5 7, एज ए पैटर्न 2n माइनस 1। तो हमारे सीक्वेंस, और सीक्वेंस दो तरीके के होते हैं हमारे। सीक्वेंस वो डिपेंड करते हैं, सीक्वेंस जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। एक होता है हमारा इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट और फाइनाइट का मतलब क्या है। अब फाइनाइट सीक्वेंस देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब हमने लिखा कि an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, और n जो होंगी ना वो ओनली 1 2 3 4 5 रहेगी। अब उसके अंदर लिमिटेड टर्म्स आएगी, मतलब क्या रहेगा 1 3 5 7 9। तो ये देखिए a1 a2 a3 a4, यहाँ पे साफ साफ बता दी सर इसके अंदर 5 टर्म्स है। तो कैसी सीक्वेंस होगी, फाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ कितने हैं, A5 तक एलिमेंट है, तो यानी 5 टर्म्स है इस सीक्वेंस की। तो ये हमारी क्या हुई, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर हम बात करें इनफाइनाइट सीक्वेंस की, दिस इनफाइनाइट सीक्वेंस, अब इनफाइनाइट सीक्वेंस लिखने के लिए an इज इक्वल टू, यही सीक्वेंस लेके चल रहे हैं, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। अब an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 है हमारा। तो अब n हमें लीजिए, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 पता नहीं कितने हैं। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर हम बता नहीं सकते एक्चुअल में कितनी टर्म्स होंगी। तो ये हमारी सीक्वेंस कैसी होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इसका मतलब हमने पढ़ा फाइनाइट सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिनके टर्म्स क्या हो,
फाइनाइट हो, यानी जिनको हम काउंट कर सकते बता सकते हैं कि इतने टर्म है, तो ये हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होंगे जिसका हम बता ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितने टर्म्स आने वाली हैं, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज क्या है? ए सीक्वेंस following a specific pattern, a sequence following a specific pattern is called as series। अगर कोई सीक्वेंस है वो एक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हमारी क्या होगी, एक स्पेसिफिक पैटर्न को, तो वो हमारी क्या होगी, सीरीज कहलाएगी। देखिए जैसे हमने लिखा ए एन इज इक्वल टू 2n-1, ए एन लिखा 2n, ठीक है। अब देखिए ये जो और n बिलोंग्स टू n, इसके लिए क्या आएगा, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आएगा नंबर जो आ रहे हैं। और इसके लिए 2 4 6 8। अब आप देख रहे हैं कि एक हमें क्या मिल रहा है, सीरीज की फॉर्म मिली है, पहले 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 9। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर नंबर में हम एक 2 नंबर ऐड करते जाए तो एक नया नंबर मिल रहा है, तो ये क्या हुई, हमारी सीरीज हुई। अब देखिए नेक्स्ट नंबर, अगर हम देखा जाए तो एक नंबर है 2, उसमें हम 4 6 8, तो ये 2n है, तो हम क्या करते हैं 2 ऐड करते हो जाए, तो ये भी क्या है हमारी 2 4 6 8 2 4, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4, फिर मल्टीप्लाई 2 में 2 ऐड हो रहा है, 4 में 2 ऐड हो रहा है, 6 में 2 ऐड हो, तो ये भी क्या मिल रही है, सीरीज। और हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी 10th क्लास में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताया था क्या, कि जो आने वाला नंबर होता है वो अपने क्या करता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है अपने प्रीवियस टर्म में एक नंबर ऐड होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी अगर हम बात करें, जैसे ए हमने पढ़ा था, ए में ए डी जोड़ दिया, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो इस तरीके से हमने सीरीज पढ़ी थी, जैसे A1 A2 एंड A3 A4। मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, मतलब एक कोई भी टर्म्स होता था, उस टर्म्स में हम क्या एक टर्म ऐड करते हुए जाते थे, तो हमें क्या मिलती थी, हमें मिलती थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मिलती थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक नंबर ए, उसमें डी ऐड कर दिया, फिर ए प्लस डी, डी ऐड कर दिया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर डी ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ए प्लस 4d आएगा। तो हम क्या करते थे, एक नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए जा रहे थे, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या ऐसे भी बताया था हमने कि A1 A2 A3 A4 इस तरीके से हमने बताया था। तो किन्हीं भी दो नंबर के, किन्हीं भी कंजुगेटिव नंबर, उनका अगर हम डिफरेंस देखें तो दिस A2 माइनस के A1 और A3 माइनस के A2, तो ये कंडीशन होनी चाहिए थी। तो ये भी हमारी किसको शो करती थी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखें यहाँ 3 माइनस 1 एंड 5 3 माइनस 3, तो देखिए 2 2 आएगा। आगे अगर हम 7 माइनस 5 भी करेंगे ना, वो भी 2 देगा। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर हम देखा जाए कंजुगेटिव 2 नंबर्स का, तो डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल आ रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे सीरीज को शो कर रही है, यानी जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो भी हमारी क्या है, एक सीरीज है। तो जितनी भी सीक्वेंस होती है और एक फॉलो करते हैं एक पैटर्न को, स्पेसिफिक पैटर्न को, तो हमारी क्या कहलाती है, वो सीरीज कहलाती है। बट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज को, ऐसे समझ सकते हैं, लेट A1 A2 A3 AN be given sequence, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। then the expression A1 A2 A3 डॉट प्लस AN, और आगे भी n पे खत्म नहीं हुई है, आगे तक चल रही है, is called a series, is called a series
associated with the given sequence मतलब हमारे जो सीक्वेंस होते हैं उनकी टर्म्स को अगर हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो हमारी वो क्या कहलाते हैं, सीरीज एसोसिएटेड विद गिवन सीक्वेंस. इट इज डिनोटेड बाय वो सीरीज को हम डिनोट करते हैं समेशन ए के से, और के इज n 1 goes to n. ये तो ही हमारी अगर n 1 goes to n जा रही तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यानी ये फाइनाइट पता लग गया तो ये हमारी कहलाएगी फाइनाइट सीरीज. अगर हमने लिखा समेशन n 1 goes to इनफाइनाइट, यानी पता नहीं कितने वर्क कंटिन्यू पुट करते चले जाओ एक के, तो ये कहलाएगी हमारी इनफाइनाइट सीरीज. ये हमारा नोटेशन है सीरीज को डिनोट करने का. इसको क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 an पर जाके खत्म हो जाएगी. बट इसका हमें पता नहीं है कि a1 a2 a3 डॉट 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 an पता नहीं कहाँ तक गया एंड सो ऑन. तो ये इस तरीके से हम सीरीज को डिनोट करते हैं. यानी कोई भी हमारी सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर है जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को अगर हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो हमारी कहलाती है क्या, सीरीज. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. देखिए एक्सरसाइज 9.1. एक्सरसाइज 9.1, write the first five terms of given sequence, of each sequence. This question number 1 is an is n plus 2. Next is n upon n plus 1, and third is an is equal, third is यहाँ लिखेंगे, an is 2 power n. This an is equal to n plus 2. This n is equal to अगर हम 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा हमारा 1 into 1 plus 2, तो क्या आएगा 3. एंड 2 देखें तो a2 2 into plus 2 is 8, and 3 a3 3 into 3 plus 2 15, and 4 a4 आएगा हमारा 4 plus 2 24, और n 5 a5 तो क्या आ जाएगा हमारा 5 और 5 plus 2 तो आ जाएगा 35. इस तरीके से हमें 5 टर्म्स फाइंड करनी थी सीक्वेंस की, जिस a1 a2 a3 a4 a5. तो टर्म्स कौन सी होंगी, 3 8 15 24 35. अब देखिए an दिशा देखिए a1 यानी n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 upon 1 plus 1 दिस 1 upon 2. n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे a2 दिस 1 upon 2 plus 1 दिस 3. n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा a3 आएगा 1 upon 3 plus 1 दिस 1 upon 4. a4 n इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं 1 upon 4 plus 1 1 upon 5, और n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे a5 इज 1 upon 5 plus 1 is 1 upon 6. तो क्या आ जाएगी जो हमारे सीक्वेंस है 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 1 upon 5 and 1 upon 6. अब बात करते हैं नेक्स्ट इज an to power n. This n is equal to 1 a1 2 power 1 and 2
A2 2 स्क्वायर, इसको हम 2 ही लिख लेंगे, N3 A3 2 क्यूब, N4 N is equal to 4, this A4 2 raised to power 4, N is equal to 5 and A5 is 2 raised to power 5। तो ये जो हमारे सीक्वेंस की जो टर्म आएंगी वो आएंगी हमारी 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पावर 4 एंड 2 पावर 5। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज an is 2n minus 3 अपॉन 6। इसमें भी हमें फाइंड करनी है 5 टर्म्स ही फाइंड करनी है। n is equal to 1, a1 is 2 into 1 minus 3 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 6। n is equal to 2, दिस a2 2 into 2 minus 3 1 अपॉन 6, यह आ जाएगा 1 अपॉन 6 आ जाएगा। n is equal to 3 a3 2 into 3 माइनस 3 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 3 दिस 3 अपॉन 6 दिस जगह 1 अपॉन 2। n is equal to 4 a4 2 into 4 माइनस 3 अपॉन 6, तो आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 6। n is equal to 5 पुट करेंगे, a5 2 into 5 माइनस 3 अपॉन 6, तो यह आ जाएगा 7 अपॉन 6। तो ये हमारी 5 टर्म्स मिल गई सीक्वेंस की। अगर हम बात करें 5 an is equal to माइनस 1 पावर n माइनस 1 5 पावर n प्लस 1। देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो a1 कितना आएगा माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 5 पावर 1 प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस 1 की पावर 0 दिस 1 आएगा और 5 पावर 2 दिस 5 स्क्वायर। अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो क्या आएगा a2 माइनस 1 2 माइनस 1 और 5 2 प्लस 1, तो क्या आएगा माइनस 1 पावर 1 और 5 पावर 3 दिस क्या आएगा 5 पावर 3, वो भी निगेटिव में। ऐसे ही अगर हम n इज इक्वल टू 3 की बात करें a3 तो आएगा माइनस 1 3 माइनस 1 और 5 3 प्लस 1, तो आएगा माइनस की पावर 2 और 5 4, तो आएगा माइनस पॉजिटिव आएगा 5 पावर 4। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 4 करें तो a4 आएगा हमारा माइनस 1 4 माइनस 1 और 5 4 प्लस 1, तो माइनस 1 क्यूब और 5 पावर 5, तो आएगा माइनस 5 पावर 5। a5 माइनस 1 5 माइनस 1 और 5 पावर 5 प्लस 1, तो क्या आएगा माइनस 1 और पावर 4 और 5 पावर 6, तो यह आ जाएगा 5 पावर 6। तो इस तरीके से हमें पार्ट टर्म फाइंड करनी चाहिए इस सीक्वेंस की। इसका 6 पार्ट आप करेंगे। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 6 डू योरसेल्फ। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। Next question number 7. an 4n minus 3। अब a17 और a24 फाइंड करना है। a17 फाइंड करना है, a17 तो क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 17 पुट कर दो, देखिए 4 इंटू 17 माइनस 3 तो कितना आएगा 68 माइनस 3 दिस 65, तो यही आंसर देखिए। तो यही है। अगर हम बात करें a24 4 इंटू क्या पुट करेंगे a24 पुट करने के लिए n इज इक्वल टू 24, तो क्या आएगा 4 इंटू 24 माइनस 3
ये कितना आएगा देखिए, सोल्व करें तो 4 इंटू 24 ये आएगा हमारा 96, ये आएगा हमारा 96 माइनस 3 दिस 93। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 2 पावर एन, और हमें फाइंड करना है A7। तो A7 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 7 पुट करेंगे, तो A7 आएगा 7 स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि an इज इक्वल टू -1 पावर n माइनस 1 n क्यूब, और साथ में हमें फाइंड करना है A9। तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 9, तो क्या आ जाएगा A9 माइनस 1 9 माइनस 1, और साथ में 9 क्यूब माइनस 1 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8, और साथ में 9 क्यूब। तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 की पावर 8 है तो पॉजिटिव आएगा, तो 9 क्यूब। अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज an is equal to n minus 3, so n minus 2 upon n plus e। हमें फाइंड करना है A20 फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 20, और दिस 20 माइनस 2 और 20 प्लस 3, तो आ जाएगा 20 इंटू दिस 18 और यह 23, तो आ जाएगा 360 अपॉन 23। तो देखिए इसको, एक क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है 360 अपॉन 23 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म, राइट द फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, दिस 11 में कहा है कि A1 इसका 3 है, और AN जो है वो 3AN माइनस 1 प्लस 2 है। ठीक है, और 4 और n की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए, n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसने कहा कि A1 इज इक्वल टू 3 दे दिया, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी n इज इक्वल टू, जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A2 3 इंटू A2 माइनस 1 प्लस 2, तो क्या आएगा 3A1 और प्लस 2। A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना आएगा 11, तो A2 आया हमारा 11। ठीक है, अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 3 की, तो n 3 यानी कितना आएगा हमारा A3, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 प्लस 2, क्या आएगा 3A2 प्लस 2। अब A2 कितना है, A2 इज 11, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 कितना आएगा, क्या आएगा 35। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू, अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा हमें A4, तो 3A4 माइनस 1 और प्लस में 2, तो क्या आएगा 3A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू कितनी है 35, 3 इंटू 35 प्लस 2, तो ये आएगा 105 प्लस 2, क्या आएगा 107। अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करें तो आएगा A5 और 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, तो 3A4 प्लस 2, तो A4 की वैल्यू 107 और प्लस 2, तो कितना आएगा 321 प्लस 2, तो यह आ जाएगा
323। तो A2 A3 A4 A5 सबने फाइंड किए। तो इसकी 5 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? इसकी 5 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? इसकी 5 टर्म्स 3 11 35 107 और 323, ये इसकी 5 टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में एक चीज और कही है, इसमें कहा है कि ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डेंस सीरीज यानी इस सीक्वेंस की कोरस्पॉन्डेंस सीरीज आएगी तो क्या आएगी? दिस A1 A2 A3 A4 5, तो क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, तो क्या बनेगी? 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, सीक्वेंस को सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में A1 इज इक्वल टू -1 एंड AN इज इक्वल टू AN -1। तो देखिए अपॉन n, और n की वैल्यू उसने कहा है कि या तो 2 हो या 2 से बड़ी हो। तो जब n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? A2 -1 अपॉन 2, तो A1 अपॉन 2, A1 की वैल्यू -1 अपॉन 2, तो A2 इज आया -1 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा? A3 -1 अपॉन 2, तो क्या आएगा? A3 -1 अपॉन 3, n की वैल्यू 3। A2 अपॉन 3, A2 की वैल्यू क्या है हमारी? -1 अपॉन 2, क्या आएगा? -1 अपॉन 6। n इज इक्वल टू 4 पुट करें तो क्या आएगा? A4 अपॉन A4 -1 4, तो क्या आएगा? A5 अपॉन A4 -1 3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी? -1 अपॉन 6, तो क्या आएगा? -1 अपॉन 24। अगर हम n इज इक्वल टू 5 की बात करें तो क्या आएगा? A5 और A5 -1 अपॉन 5, तो A4 अपॉन 5, तो A1 अपॉन 5 और A4 की वैल्यू -1 अपॉन 24, तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन 20। तो इसकी 5 टर्म्स कौन सी होंगी? वो 5 टर्म्स होगी -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 6, -1 अपॉन 24, -1 अपॉन 120, और एक टर्म है इसकी सबसे पहली जो उसने A1 बोला है, A1 इज -1। अगर हम इसको किस फॉर्म में लिखें? सीरीज की फॉर्म में, तो सीरीज की फॉर्म -1 -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 24 और प्लस -1 अपॉन 20। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए A1 A2 इज इक्वल टू 2, और हमें कहा है कि AN इज इक्वल टू AN -1 और n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 यानी 2 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए n की वैल्यू। n इज 3 पुट करें तो A3, तो क्या आएगा? A3 -1 और -1, तो क्या आएगा? A2 -1, 2 की वैल्यू इस A2 कितना है हमारा? 2 है, इस 2 -1, तो n इज इक्वल टू 3, तो A3 आया हमारा 1। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, क्या आएगा? A4 -1 एंड -1, A3 -1, A3 की वैल्यू 1, तो 1 -1 इज 0,
तो अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करें तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 5 पुट करें तो आएगा a5 माइनस वन a4 माइनस वन तो कितना आएगा 0 माइनस वन तो कितना आएगा -1। तो a5 आया हमारा -1। तो सीक्वेंस की टर्म कौन सी आई 2 2 1 0 एंड -1। अगर हम इसको सीरीज की फॉर्म में लिखें तो सीरीज की फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 + 2 + 1 + 0 एंड -1। तो इस तरीके से हम सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके हम सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और ये इस तरीके डिफाइन होती है कि इसकी फर्स्ट 2 टर्म जो है वो 1 के इक्वल है, तो जो उसकी an टर्म है वो होगी an - 1 और an - 2। अब देखिए n इज ग्रेटर देन 2, ये हमें पता है। और फाइंड हमें फाइंड करना है an + 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले अगर हम n इज इक्वल टू 1 देखें तो क्या आएगा an प्लस, ये जो हमें सीक्वेंस हमें गिवन है, हमें an + 1 अपॉन an गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आएगा 1 + 1 a2। तो क्या आएगा n इज इक्वल टू 1 आएगा नीचे, तो a2 अपॉन a1। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या आएगा a2 पुट करें तो 2 + 1 अपॉन 2। तो क्या आएगा a3 अपॉन a2। n इज इक्वल टू 3 पुट करके देखें तो a3 + 1 a3। तो क्या आएगा a4 अपॉन a3। अगर हम इसी तरह n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा a4 + 1 अपॉन a4, यानी a5 अपॉन a4। और अगर हम n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा a5 + 1 अपॉन a5। तो क्या आएगा a6 अपॉन a5। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हमें a1 a2 a3 a4 a5 a6 की वैल्यू फाइंड करना। तो दिस यहाँ हमें देखें, यहाँ हमें गिवन है, गिवन ये है कि a1 a2 और ये तो हमें 2 गिवन है। और अगर हम बात करें an की तो वो है हमारे an - 1 और प्लस के an - 2। तो n 2 से ज़्यादा होना चाहिए। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 कितना आएगा a3 आएगा a3 - 1 और a3 - 2। तो कितना आएगा a2 + a1। तो कितना आएगा a2 कितना है हमारा ये भी 2 और ये 2, तो इस कितना आ जाएगा 4। अगर हम बात करें n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4 के लिए तो क्या आएगा 4 a4 - 1 और साथ में a4 - 2। तो क्या आ जाएगा a3 और साथ में a2। तो a3 की वैल्यू इज़ 4 और a2 इज़ 2, इधर आ गया 6। इसी तरह अगर हम n इक्वल टू 5 पुट करें, n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा a5 जो आएगा a5 - 1 एंड a5 - 2। तो दिस a4 + a3। तो a4 इज 6
प्लस 4 इज 10। तो ये आ गया हमारा। तो अगर हम बात करें A6 की, A6 this A6 minus 1 and A6 minus 2, तो A5 plus A4 this 10, A5 10 and 6 this 16। अब हमें फाइंड करना है, हमें देखना है A2 upon A1, तो कितना आएगा A2 upon A1 this 2 upon 2 this 1, A3 upon A2 ये जो था A3 कितना है 4 और A2 कितना है 2 this 2, A4 नेक्स्ट A3 upon A4, A3 कितना है A3 is 4, यहाँ A4 आएगा यहाँ और यहाँ 3, A4 upon A3, A4 is 6 and A3 is 4, तो ये आ जाएगा 3 upon 2। नेक्स्ट इज A5 upon A4, तो A5 is 10 upon 6, तो यह आ जाएगा 5 3, तो 5 upon 3। A6 upon A5, तो A6 is 16, A5 is 10, तो आ जाएगा 8 और 5, तो आ जाएगा 8 upon 5। तो सबसे पहले हमने देख ली कि ये जो वैल्यू किस किस की जरूरत पड़ने वाली थी, हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस तरीके हमने n की वैल्यू के लिए an + 1 upon an, और n की वैल्यू कहाँ तक पुट करनी थी हमें 1 2 3 4 5 तक। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड किया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इसके आंसर क्या क्या है, इसके आंसर आए 1 2 3 upon 2 5 upon 3 एंड 8 upon 5। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम किए हैं, यानी एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।